हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थेल्स प्रमेय का विलोम। चूँकि प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था थेल्स प्रमेय के बारे में। अगर थेल्स प्रमेय नहीं देखे हैं, कैसे सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध किया जाता है, अगर आप नहीं देखे हैं थेल्स प्रमेय को तो यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर जल्दी से वीडियो को देख लीजिए। थेल्स प्रमेय भी आई टॉपिक होता है क्लास 10th बोर्ड के लिए, ठीक है। और थेल्स प्रमेय का विलोम भी आई है, तो ध्यान देंगे। थेल्स प्रमेय अगर आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो थेल्स प्रमेय का विलोम आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर आप थेल्स प्रमेय नहीं देखे हैं, थेल्स प्रमेय वाला वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन में यहाँ पर लिंक है, यहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, ध्यान देंगे। यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी रेखा क्या होती है, समांतर होती है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने बनाया एक त्रिभुज, यहाँ पर लिखा ए, यहाँ पर लिखा बी, यहाँ पर लिखा सी, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक रेखा लिया, वो मान के चलेंगे कि जो हम रेखा खींच रहे हैं वो मान के चलेंगे कि यह BC के समांतर नहीं है, ठीक है। और यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया और इससे लंब डाला गया DM, और यहाँ से लंब डाला गया EN, ठीक है। यही आपको कंस्ट्रक्शन है, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। चलिए अब हम इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान देंगे क्या कह रहा है। तो जो आपका त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC बनाया और DM लंब AC खींचा है, EN लंब AB खींचा है और DE BC के समांतर क्या करना है, आपको प्रूफ कर देना है। ये DE जो रेखा है वो BC के क्या है, समांतर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है त्रिभुज में। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ABC में DE रेखा जो है भुजा AB और AC को, भुजा AB और किसको, AC को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि क्या कि DE जो रेखा है वो BC के क्या है, समांतर है। DE जो रेखा है BC के क्या है, समांतर, यही प्रूव करना है। रचना में हमने क्या किया है, रचना लिख लेते हैं। रचना में हमने लिखा कि DM लंब AC, DN लंब AC और EN लंब AB खींचा तथा DC और EB को मिलाया, DC और किसको, DC और EB को, चाहे BE को मिलाया, B को क्या किया, मिलाया, ठीक है। यही आपको क्या किया, मिला दिया गया है रचना में, कंस्ट्रक्शन में। अब चलिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण क्या कहता है,
प्रमाण। प्रमाण में क्या है देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में बोल चुका है कि डीई जो रेखा है एबी और एसी को समानुपाती खंडों में विभाजित करती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या दे चुका है कि एडी बट्टा क्या बीडी, एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा एसी, ये क्या है दे दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ये कहाँ से आया है, तो ये थेल्स प्रमेय से आया है, ये दे चुका है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय से आया है, ये चूंकि क्वेश्चन पहले से बोल चुका है। अब चलेंगे हम एरिया त्रिभुज, एरिया को शॉर्ट में हम ए आर लिखेंगे। ठीक है, एरिया त्रिभुज एडीई, एडीई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एडीई यानी कि समकोण त्रिभुज एडीई, देखिए एडीई में हम जब जा रहे हैं तो पहली बार यहाँ पर देखिए ये क्या है, लंब खींचा गया है, तो एडीई में लंब क्या है ईएन, एडीई में लंब क्या है डीएम। तो जब हम इस एडी को आधार मानेंगे तो लंब आपका क्या होगा ईएन होगा। ठीक है, तो पहली बार हम इधर से चलते हैं तो एडी को आधार मानते हैं, तो ईएन क्या है यहाँ पर लंब है, तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 आधार क्या माना एडी और ऊंचाई क्या है आपका ईएन। ठीक है, 1/2 एडी इंटू ईएन हो गया। ठीक है, एडी इंटू ईएन हो गया। अब ध्यान देंगे एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज किसका, बीडीई का, एरिया त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार इसका क्या है बीडी है, तो बीडी है, और इसका ऊंचाई, बीडी का ऊंचाई देखिए, बीडीई जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये क्या है विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऊंचाई होता है, भुजा को आगे बढ़ाकर लिया जाता है। तो इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये फर्स्ट लंब आपका यही है जो इस कॉर्नर से गया है, तो इसका भी लंब क्या होगा ईएन ही होगा, तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा ईएन ही होगा। क्लियर बात समझ आ गई, इतना समझ आ गई। देखेंगे इसलिए एरिया त्रिभुज एडीई बटा एरिया त्रिभुज बीडीई। ठीक है, एडीई बटा एरिया त्रिभुज बीडीई, तो क्या क्या आया है 1/2 एडी इंटू ईएन आया है, एडी इंटू ईएन आया है, और ये क्या आया है 1/2 बीडी इंटू ईएन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या कट जा रहा है, तो 1/2 कट जाएगा, ईएन कट जाएगा, क्या बचा आपको, इसलिए एरिया त्रिभुज एडीई बटा एरिया त्रिभुज बीडीई बराबर कितना आ गया एडी बटा बीडी आया, ये क्या आ गया समीकरण 2। ठीक है, क्लियर बात समझ आ गई, समीकरण 2 हो गया एडी बटा बीडी। ठीक है, जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पेस बहुत कम है, हम नेक्स्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो इतना बात आप याद रखेंगे। हम कहाँ तक पहुँचे थे, ये दिया हुआ है, ये एडी बटा बीडी आपका आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इतना बात आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, ऊपर से भी रेज कर दे, ऊपर की कोई जरूरत नहीं है, चलिए ऊपर की कोई जरूरत अब नहीं है, यहाँ तक हम मिटा देते हैं, इसमें काम चला लेंगे।
ठीक है, अब चलिए अब देखेंगे, फिर चलेंगे पुनः एरिया त्रिभुज ADE, पुनः एरिया त्रिभुज ADE, पुनः एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो इस ADE का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो इधर से अब की बेस मानते हैं, तो हाइट क्या बनेगा DM, तो हो जाएगा 1/2, आधार क्या माना AE, ऊंचाई क्या माना DM। ठीक है, एरिया त्रिभुज इधर से देखिएगा DEC चाहे EDC, एरिया त्रिभुज DEC मतलब 1/2, आधार इसका क्या हो जाएगा EC। ठीक है, आधार इसका क्या हो जाएगा EC, और DEC भी विषमबाहु त्रिभुज है, इसका भी हाइट आगे बढ़ाएंगे, भुजा को आधार को आगे बढ़ाकर हाइट ले जाता है, इस आधार को आगे बढ़ाया गया और इस कॉर्नर से खींचा गया, तो क्या है DM ही, इसका भी लंब DM ही होगा। ठीक है, देखेंगे इसलिए एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC बराबर, तो क्या हुआ 1/2 AE इंटू DM बटा 1/2 EC इंटू DM। ठीक है, तो DM कट जाएगा और 1/2 कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC, क्या बचा क्या आपको AE बट्टा EC, AE बट्टा EC, समीकरण इसको क्या माना 3। बात समझ आई, तो समीकरण 3 हमने माना। एक में देखिए क्या है, एक में है AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, और 2 में क्या है एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE बराबर AD बट्टा BD, और 3 में क्या है एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज DEC बराबर AE बट्टा EC। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में आपको ये क्वेश्चन पहले से दिया है AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, तो समीकरण 1, 2 और 3 से अगर देखते हैं, क्या देखते हैं AD बट्टा BD, तो AD बट्टा BD कहाँ है, AD बट्टा BD यहाँ पर है, यानी कि इसके जगह पर A आ जाएगा। ठीक है, AD बट्टा BD के ऊपर क्या आ जाएगा, A वाला आ जाएगा चूंकि उसके बराबर है, और AE बट्टा EC, तो AE बट्टा EC के जगह पर क्या आ जाएगा, A वाला आ जाएगा, इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो इसके जगह पर A आ जाएगा और इसके जगह पर A आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, यह जो बट्टा एरिया है इस एरिया क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, लिख दें, चलिए लिख देते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से क्या बताया मैंने कि यह जो है इसके बराबर है, तो इसके जगह पर उसको लिख देते हैं एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE बराबर। ठीक है, और यह किसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC हो गया। समीकरण 1, 2 और 3 से एरिया त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज एरिया त्रिभुज DEC, इतना हो गया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब सबका काम खत्म हो गया, बस हमको इससे काम चलाना है, तो अब हम पूरा इरेज करते हैं। चलिए
अब बस हमको ऊपर वाले से काम चल जाएगा, बाकी सब इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे यहां पर जो आया है एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज DEC। तो अगर चाहें ये दोनों चीज सेम है, ठीक है, यह दोनों चीज सेम है ना, तो हम क्यों ना यहाँ ऐसे इसको हटा दें, दोनों चीज क्या है, सेम है। तो लिखेंगे इसलिए जब ये दोनों चीज सेम है दोनों को हटा दिए तो हो गया एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC हुआ। ठीक है, ये दोनों चीज एक जैसा था इसलिए हमने इसको हटा दिया, क्योंकि दोनों कट जाएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कट जाएगा। तो यह एरिया इस एरिया क्या है, बराबर, यानी कि एरिया त्रिभुज BDE ये वाला त्रिभुज और DEC ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो लिखेंगे ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा, ठीक है, एक ही आधार DE तथा DE की ओर ही स्थित है। ठीक है, स्थित भी है और साथ में यह त्रिभुज क्षेत्रफल, इस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और हम लोग थेल्स के पर में पढ़े थे कि जब क्षेत्रफल बराबर है तो समांतर था। ठीक है, समांतर था। अब यहाँ पर क्या है कि क्षेत्रफल बराबर हो गया तो इसको समांतर कर लेंगे। पहले यहाँ पर था कि समांतर करना था, तो जब क्षेत्रफल बराबर था तो समांतर हो गया, अब समांतर करना तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं डायरेक्ट DE जो है समांतर है किसके, BC के, यहाँ पर डाल लेंगे थेल्स के विलोम से, थेल्स के प्रमेय से। कहानी खत्म हो गया। इतना चीज आप लिख देंगे, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE है और DE को ही और ही स्थित है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको 9th में भी था ऐसा कि अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो और उनका आधार एक ही हो तो उनके आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, आपस में समांतर होती है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग प्रूव करते हैं क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम। अभी भी फिर से कहते हैं कि थेल्स प्रमेय अगर आप नहीं सीखे तो आई बटन में लिंक है, जाकर यहाँ से देख सकते हैं। और बहुत सारा थ्योरम भी आपको मिलने वाला है, नेक्स्ट क्लास में भी और थ्योरम मिलेगा। इसलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपका कोई दोस्त फ्रेंड्स है तो उसके पास वीडियो का लिंक भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।